सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। बहुत सारे मेरे भाइयों को ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम रहती है मेरे से कि वरुण भैया वीडियोस नहीं लेके आते, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो भाई सबसे पहले तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था वेबसाइट की वजह से, कोर्सेज की वजह से, कुछ हॉटस्पॉट चल रहा था। एंड वी आर बैक अगेन। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी हमने बनाई जो एनाबॉलिक्स के रिलेटेड थी, देन पेप्टाइड्स, देन साम्स। अब ये चीज़ें दोबारा से शुरू होंगी, मतलब चलती रहेंगी, उसके आगे एडवांस वर्जन आते रहेंगे। एक वीडियो मैंने बनाई थी ऑजेम्पिक के ऊपर, ठीक है। बहुत से लोगों ने उसको यूज भी किया और मुझे मैसेजेस भी आए। बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। मुझे मैसेजेस भी आए कि सर हमने उसको यूज किया और रिजल्ट्स आए, या क्या करना चाहिए। तो GLP-1 के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते वो इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि उसके ऊपर भी डेली कंटेंट आ रहा है। इंस्टा के ऊपर एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर के नाम पे। उस पर बहुत सारा कंटेंट है बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड, मैंने जो डाला हुआ है। अगर उससे भी एडवांस जाना चाहते हो तो मैं मोस्टली अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक डालता रहता हूँ, आप उसको देख सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी रॉ वीडियोस ही रहती हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लो, तब तक आगे चलते हैं। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है GLP-1। ये किसी सीरीज में कवर नहीं होगा, ये किसी चीज में कवर नहीं होगा, लेकिन अब की जो वीडियोस आएंगी वो पहले वाली वीडियो से ज्यादा एडवांस होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। व्हाट इज GLP-1? इसका मतलब होता है स्टैंड्स फॉर ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। नेचुरली ऑकरिंग होता है हमारी बॉडी के अंदर, ऑलरेडी ये हार्मोन प्रेजेंट होता है, जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है ब्लड शुगर लेवल के रेगुलेशन में, एपेटाइट कंट्रोल में और वेट मैनेजमेंट में। आपको अगर याद हो, कुछ समय पहले ओजेम्पिक की एड टीवी पे आनी शुरू हुई थी, अभी भी आ रही है। उसमें बताया जाता है कपिल शर्मा या ऐसे बहुत सारे लोगों ने ओजेम्पिक को यूज किया। ओजेम्पिक कोई नया नहीं है, काफी समय से मार्केट के अंदर है, लेकिन ऐसा होता है ना, जो चीजें बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं तो लोगों को लगता है ये तो पागल है, ठीक है, ये तो कुछ भी डाल लेगा बॉडी के अंदर। लेकिन जब वो चीजें कोई सेलिब्रिटी यूज करता है या वो चीजों को नॉर्मली गवर्नमेंट मार्केट करना शुरू करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे BPC है, BPC 157, उसको अभी तक गवर्नमेंट ने मतलब कि हरी झंडी नहीं दी, FDA ने उसको अप्रूव नहीं किया। लेकिन जिस दिन वो उसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी उस दिन डॉक्टर्स भी उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इवन कि मैं हूं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपने लिए BPC 157 मंगाया थ्रिल फार्मा का। मेरे खुद की इंजरी थी, सभी को पता है कि व्हाइल आई वाज प्रेसिंग चेस्ट प्रेसिंग, तो उस टाइम के ऊपर मेरे डंबल गिर गया था एंड स्टिल दिस शोल्डर हर्ट्स, ठीक है। तो देखेंगे कैसे रिजल्ट आता है, उसके ऊपर भी हमारी वीडियो रहेगी। लेकिन अभी हम इस पे बात करते हैं कि GLP जो है, GLP-1 का मतलब होता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, और ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली ऑकर होता है, नेचुरली प्रेजेंट है, और बहुत ज्यादा इसका मेजर रोल होता है हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करना, देन हमारे वेट मैनेजमेंट को करना। देखो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड शुगर अगर रेगुलेट रहेगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, तो हमारा एपेटाइट भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी में बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, उस हिसाब से बनी रहेगी कि हमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं रिसीव होंगी, राइट। तो वेट मैनेजमेंट तो अपने आप रहेगा। इसका हम सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं वीडियो को। ऑब्वियस सी बात है, ये एक साइंटिफिक वीडियो है, वीडियो को हम ज्यादा साइंस बेस्ड भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो दिक्कतें आती हैं, तो इधर खड़े होते हैं। इसका सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं कि ये करता क्या है। ये करता है रिलीज, GLP-1 जो है वो बॉडी में कहाँ होता है, वो हमारा गट रिलीज करता है। जब भी आप कुछ खाते हो, आप कुछ भी खा रहे हो, GLP-1 उसमें रिलीज होगा, ठीक है। वो सिग्नल देता है पेनक्रियास को कि इंसुलिन को रिलीज किया जाए। जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में है, जो साइंस से रिलेटेड है, उन्हें इस बात का पता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, राइट। तो वो स्लो करता है हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टी को। यानी कि जैसे अभी मान लो मैंने खाना खाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कुछ देर के लिए, 1-2-3 घंटे के लिए फुल फील करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि मैंने कितना खाया है। अगर मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो मुझे बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो तो जल्दी भूख लग जाएगी। लेकिन वो जो भूख लगने का कंसेप्ट है ना, सारा जो सर्कैडियन रिदम है, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको GLP-1 कंट्रोल करते हैं। कैसे? आपको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी कि आपका पेट खाली करने में समय लगता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको ज्यादा भूख नहीं लगती, ज्यादा देर के लिए आप फुल फील करते हो। ये ग्लूकागोन को रिड्यूस कर देता है, वो वाला हार्मोन जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है। यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि नेचुरली हमारी बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रही है जो हमारी बॉडी को ठीक रखने में हेल्प करता है। मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी मैंने हमारी वेबसाइट के लिए वीडियो बनाई है, उसका क्लिप भी आएगा जल्दी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, उसका क्लिप आई थिंक इससे पहले आ जाएगा। तो
कि अगर आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हो, सारी की सारी जो बॉडी है वो हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो हार्मोन नहीं प्रोसेस हो रहा। बहुत से लोगों को लगता है कि एलएच एफएसएच हमारे हार्मोन्स हैं या एक दो हार्मोन, बॉडी के सारे प्रोसेस हार्मोन से रिलेटेड है। चाहे आपकी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना है, चाहे एलएच एफएसएच है, चाहे फर्टिलिटी कर रहे हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड कोई नेफ्रोटॉक्सिक काम है, कुछ भी कर रहे हो, सब हार्मोन से रिलेटेड है। ओके, तो इट आल्सो एक्ट्स ऑन ब्रेन टू सप्रेस एपिटाइट। सेम बात आ गई, हार्मोन है तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है बॉडी को कि भाई बस कर, अभी पेट फुल है। ऐसा होता है ना, अभी मान लो आपने खाना खाया है, अब आपको चाहे आपकी मनपसंद चीज आपके सामने आ रही है, आप उसे नहीं खा रहे हो, क्यों? क्योंकि पेट फुल है। क्यों फुल है? क्योंकि जीएलपी-1 रिलीज हो चुका है। जीएलपी-1 रिलीज होने के बाद उसने ग्लूकागॉन को डाउन कर दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड शुगर लेवल जो है वो डाउन है, तो आपको भूख लगेगी नहीं। ठीक है, अब जीएलपी-1 तो हो गया नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। तो मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद है, हम जीएलपी-1 के एगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे। जीएलपी-1 देखो, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दो चीजें होती हैं। एगोनिस्ट का मतलब होता है वो चीज जो उसको मिमिक कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको रिलेट करता हूं हमारे एचसीजी के साथ। जब भी हम लोग एचसीजी यूज करते हैं ड्यूरिंग साइकिल या इवन आफ्टर साइकिल, हम लोग बोलते हैं कि एचसीजी आपका एलएच को मिमिक करता है, यानी कि उसके जैसा काम करता है, बॉडी को फील कराता है कि एलएच बॉडी के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, सेम कंसेप्ट इसका है। जो एगोनिस्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एआरबीज यूज करते हैं, एआरबीज करते हैं ताकि हम वो एंटागोनिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ब्लड शुगर, सॉरी एआरबीज नहीं, हम कोई भी एंटागोनिस्ट यूज करेंगे जो उससे उलट चल रहा है, यानी कि उसको रोक रहा है। जैसे अगर मैं जीएलपी का एंटागोनिस्ट शुरू करूंगा तो उसमें क्या होगा, वो जीएलपी सिक्रेट नहीं होने देगा हमारी बॉडी के अंदर। जैसे एक ना, क्या बोलते थे उसको, हाँ, एक मैंने ना कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी मायोस्टैटिन के ऊपर, तो किसी बंदे के कहने पे मैंने वो डिलीट कर दी, बिकॉज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी एंड ऑल ना। ठीक है, तो मायोस्टैटिन का क्या बोला जाता है कि मायोस्टैटिन हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन है। वो प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को रोकता है, इनहिबिट करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मसल है वो एक लेवल को एक्सीड ना करे। ठीक है, वो नेचुरली ऑकरिंग एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर जो रोकता है उसको, ताकि बॉडी एक्स्ट्रा मसल ना बनाए। तो मायोस्टैटिन ब्लॉकर क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर लेते हैं उस हार्मोन को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉडी अपना काम करता है। आपने बाहर के बुल्स देखे हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम फेसबुक पे वीडियोस चलती रहती हैं कि ये बाहर का बुल है या कुछ है, बुल इन द सेंस सांड बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वो है, उसको बाहर इंजेक्शन लगाए एंड ऑल, उसको कोई टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन नहीं लग रहे, उसको मायोस्टैटिन ब्लॉकर्स ही लगाए जा रहे हैं, उसके बाद उसको चीजें दी जा रही है। वो इंसानों पे भी यूज होता है, लेकिन कोच इस बात को मानते नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोच हैं हमारे इंडिया में जो खुद को ही सब कुछ मानते हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जीएलपी-1 एगोनिस्ट क्या होता है, वो ड्रग्स जो एक्ट करते हैं, ये लिखा हुआ एक्ट लाइक, दोस ड्रग्स दैट एक्ट लाइक जीएलपी-1 हार्मोन, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो सेम एक्ट करेंगे जैसे हमारी बॉडी का जीएलपी-1 हार्मोन एक्ट करता है। करते क्या है, जैसे स्टेरॉइड्स जाके स्टेरॉइड्स के एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाते हैं, उसी तरह जीएलपी एगोनिस्ट जाके जीएलपी के रिसेप्टर्स को, जीएलपी-1 के रिसेप्टर को बाइंड करते हैं और सेम इफेक्ट देते हैं जैसा कि नेचुरल जीएलपी-1 देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी बॉडी में हम एक्स्ट्रा जीएलपी-1 एगोनिस्ट डालते हैं या जीएलपी-1 एगोनिस्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं, तो हमारी बॉडी नेचुरली ही काम करेगी। गर्मी बहुत है, स्टे हाइड्रेटेड। ओके, तो अब मुझे एक बात याद आ गई, मुझे ना कल कोई पूछ रहा था कि सर पानी कितना पीना चाहिए। देखो पानी की कंजम्पशन ना बड़ी सिंपल सी है। पानी की कंजम्पशन में क्या रहता है, मेरा सारा दिन काम मान लो एसी में, मैं सारा दिन एसी में बैठा हूँ, कार में जा रहा हूँ, ऑफिस में एसी है, रूम्स में एसी है। ठीक है, तो मेरी पानी की कंजम्पशन ऑटोमेटिकली आपसे कम होगी अगर आपका काम कोई ऐसा है जिसमें आपको बाहर जाना पड़ रहा है, गर्मी में घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा नहीं है जब आपको लग रहा है, मैं तो एक सीधी सी बात बोलता हूँ, इफ योर यूरिन कलर इज येलो, इट इज नॉट व्हाइट, तो पानी की आपको जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जीएलपी-1 एगोनिस्ट हम यूज करते हैं, वो सेम एक्ट करता है एज जीएलपी-1 हार्मोन, जो हमारी बॉडी में हार्मोन है सेम उसी की तरह एक्ट करेगा और क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा एज जीएलपी-1। कुछ जीएलपी-1 के जो एगोनिस्ट है उनके नाम है, देखो सेमाग्लूटाइड होता है, उसके अंदर आता है ओजेम्पिक एंड वीगोवी। ओजेम्पिक के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये एग्जांपल्स है, मतलब इस ब्रांड नेम के अंदर आपको मार्केट में चीज मिल जाएगी। उसके बाद आता है लिराग्लूटाइड, इसके अंदर विक्टोसा एंड सेक्सडेना है। ट्राइजेप्टाइड पे भी वीडियो बन चुकी है, सॉरी ट्राइजेप्टाइड के का मतलब है ये एक ड्यूअल मिक्सचर है जीएलपी-1 और जीआईपी का, जो मुंजारो के नाम पे मार्केट में इजीली अवेलेबल है। नहीं मिल रहा तो मुझे मैसेज कर दो, मैं दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बात आती है कि जीएलपी-1 आजकल क्यों
ज्यादा मार्केट में आ गया, ओजेम्पिक अचानक से निकल के मार्केट के अंदर क्यों आ गया? तो व्हाई बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या एंथुसियास्ट केयर अबाउट इट या प्रमोट इट? रीजन बता दो। पहले सबसे बात, कटिंग या प्रेप के टाइम में ये आपके एपेटाइट को सप्रेस कर देगा, तो वो तो बेनिफिट हो गया, क्योंकि जब भूख ही नहीं लगेगी, मतलब कि हम कैलोरी डेफिशिएट में, ऊपर से हमें भूख नहीं लग रही, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, फैट लॉस एड विदाउट स्टिमुलेंट्स, एक्स्ट्रा स्टिमुलेंट्स, ईसीएस टैग, ऐसी चीजें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बिना आपका फैट लॉस हो रहा है। हेल्प मैनेज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन एनहांस्ड यूजर्स, जो एनाबॉलिक्स पे है उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो ये मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ पीसीटी, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, कैन वी यूज GLP-1 ड्यूरिंग पीसीटी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं आगे कि विल इट सप्रेस योर एचपीटी एक्सिस, क्या इसका पाथवे सेम है ओजेम्पिक यूज करने से हमारी एचपीटी एक्सिस सप्रेस होगी? बिल्कुल नहीं होगी, इसका पाथवे बिल्कुल डिफरेंट है, इसका डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं है आपकी हाइपोथैलेमिक पिचरी एक्सिस को ब्लॉक करने पे या बंद करने पे, यानी एचपीटी एक्सिस बंद नहीं होगी डायरेक्ट बेसिस पे, लेकिन इंडायरेक्ट में हो सकती है। रीजन क्या है? जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है भूख नहीं लगेगी, तो आपकी फूड चॉइसेस और खाने का तरीका मैटर करेगा कि आपको लिपिडो लो होने के चांसेस तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कार्ब्स इनटेक हम लोग नहीं करते तो लिपिडो लो के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो GLP-1 अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो एक फैट बर्नर हो गया एक तरह का। अगर GLP-1 फैट बर्नर है तो GLP-1 की जगह हम क्लेन क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो, जो GLP-1 है वो आपकी बॉडी पे हार्श नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, GLP-1 जो है वो आप, हम एगोनिस्ट की बात साथ में कर रहे हैं, ठीक है, चाहे एगोनिस्ट हो चाहे वैसे एगोनिस्ट की बात ही करो, तो जो तो बॉडी में बन रहा है वो तो एक लिमिटेड अमाउंट में बन रहा है ना, तो हमें तो एक्स्ट्रा देना है। तो अगर GLP-1 क्योंकि हम बात करें वो आपकी फूड को, सॉरी, एपेटाइट को सप्रेस करता है, वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन जो क्लेनबिट्रोल है वो एपेटाइट को सप्रेस नहीं मतलब करती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करती, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करती, उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, बार बार आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, बार बार आपको टैबलेट लेनी पड़ती है, डेली बेसिस पे शिवरिंग होती है, और आपकी बॉडी पार्ट्स पे बहुत हार्श है। ठीक है, आपको भी पता है कि ऑर्गन्स पे बहुत हार्श है, ये चीजें जो है ये हमारी GLP-1 पे नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर GLP-1 हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बन रहा है तो क्या कुछ वे है नेचुरली इसको बूस्ट कर सकते हैं? दो चीजें हैं, वैसे फूड्स भी हैं, वो आप खुद गूगल कर रहे हैं ना, मैंने वो गूगल भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है, इन द सेंस जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर किसी ने करना है उसने एगोनिस्ट कर लेना। ठीक है, बर्बरिन और इंसुलिन दो चीजें हैं जो आपको फार्मेसी से मिलती हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, और GLP-1 को हम नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, जैसे जो अगर इंसुलिन के ऊपर भी वीडियो शायद मैंने बना रखी है, तो आप वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद कैन वी यूज GLP-1 एगोनिस्ट ड्यूरिंग पीसीटी? GLP-1 एगोनिस्ट ड्यूरिंग पीसीटी, ड्यूरिंग गेनिंग एंड ड्यूरिंग लीनिंग भी यूज हो सकता है। कैसे? देखो, जब हम GLP-1 की बात, हम गेनिंग की बात करते हैं, बहुत बार हम गेनिंग के टाइम पे देखते हैं लोग क्या करते हैं, लोगों को गंदी फैट गेन हो जाती है, राइट, क्योंकि वो जो उनका मन आता है वो खाते रहते हैं, तो वो गंदी फैट गेन कर लेते हैं। वहां उस कंडीशन में GLP-1 उनकी हेल्प करेगा, क्यों? क्योंकि उनको गंदी फैट गेन ही नहीं होगी, बॉडी लीन रहेगी। दूसरा वे आता है हमारा ड्यूरिंग योर कट, ऑब्वियसली बात है, कटिंग में तो मैंने पहले बता दिया कि एपेटाइट सप्रेस रहेगा, तो मतलब कि कटिंग साफ सुथरी होगी, इजी वे रहेगा। पीसीटी में ऐसा है, देखो, अगर आप जब कभी कोई पर्सन अपना सामान बंद करता है, इन द सेंस स्टेरॉइड्स बंद करता है, तो वो उन सब चीजों को खाने की कोशिश करता है जो उसने ड्यूरिंग द साइकिल छोड़ा हुआ है। GLP-1 एगोनिस्ट, चाहे वो कोई भी है, ओजेम्पिक है, कुछ भी है, वो उस चीज को रोकते हैं, मतलब आपका एपेटाइट सप्रेस रखेंगे तो आप एक्स्ट्रा चीजें खाओगे नहीं, बॉडी एक्स्ट्रा फैट गेन नहीं करेगी। सेम चीज पोस्ट शो कंडीशन में भी आती है, जब बॉडी बिल्डर ने काफी समय से शो खेल रहा है, आज उसको पता है कि यार अब नहीं खेलूंगा, या अब 1-1.5 महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है, तो बॉडी अच्छा, ऐसा होता है ना कि अगर पानी छोड़ा हुआ है, ठीक है, कईयों ने पानी का नमक भी छोड़ा होता है, कईयों ने, तो मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ, वहां पे क्या हो रहा है, उसने पानी छोड़ दिया, उसने नमक छोड़ दिया, अब बॉडी तो वैसे रिएक्ट करेगी ना। ठीक है, उसके बाद वो अचानक से खाता है तो वेट एकदम से 4-5 किलो का गेन हो जाता है, वो ना हो उस वजह से ओजेम्पिक यूज किया जा सकता है इन पोस्ट शो ऑल्सो। ठीक है, हाँ, अब एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने नोट किया था कि इन्फ्लुएंसर्स यूज इट फॉर बीइंग कॉल्ड फेक नटी। क्या इन्फ्लुएंसर्स इसको यूज करते हैं? जी देखो, मानते नहीं है लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको यूज करते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी इसको यूज करते हैं। चलो, बॉडी बिल्डर्स का तो कंसेप्ट ही नहीं है, वो तो मानेगा कि भाई मैं कर रहा हूं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स इसको यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने फोटोशूट कराना है, पूरा साल लीन रहने के लिए करते हैं। बहुत से लोग इसको टेस्ट के साथ कंबाइन करते हैं ताकि बॉडी लीन रहे। साइड इफेक्ट्स की बात करें, इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल है, नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, लेकिन वो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये चीजें हो सकती हैं, सीवियर केसेस में हेडेक हो सकता है। बाकी देखो, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हर एक के लिए डिफरेंट रहेंगे, कोई बंदा साथ में क्या यूज कर रहा है सबसे पहले वो मैटर करेगा। अब किसी को किडनी इश्यूज आ रहे हैं,
वो ओजेम्पिक की वजह से नहीं होंगे, वो उसके बैड लाइफस्टाइल की वजह से हो सकते हैं, या पहले एनाबॉलिक्स यूज किए हैं जिसके अंदर उसने नॉर्मल चीजें जो हम लोग साथ में करवाते हैं टेलमिसाटन जैसी वो नहीं करी, तो ऑब्वियसली बात है वो दिक्कतें आएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसा बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। थैंक यू।